आज शनिवार 25 जून 2022। आज के मुख्य समाचार। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के घर पहुंची एटीएस, ली गई हिरासत में। मैंने मोदी जी को नजदीक से दर्द झेलते देखा, भगवान शिव की तरह विषपान किया, चुपचाप सहते रहे। गुजरात दंगों पर अमित शाह ने तोड़ी चुप्पी। बीजेपी में ध्रुवीकरण को पहले नकारा, पर नूपुर शर्मा का बयान, शमशान कब्रिस्तान, धर्म संसद याद दिलाया गया तो क्या बोले नकवी। छोड़कर जाने वाले शिवसेना के नाम पर वोट न मांगे राउत के बयान पर बागी विधायक का जवाब, हम भी इसी संगठन के सदस्य। लाउडस्पीकर विवाद पर एंकर से ही भिड़ गए ओवैसी, बोले शाम को जो आप शोर करती हैं। जवाब मिला, मेरे वॉल्यूम का कंट्रोल दर्शकों के हाथ में। 1978 में जब शरद पवार ने बगावत कर गिरा दी थी वसंत दादा पाटिल की सरकार, पूर्व विधायक कृष्ण राव ने याद दिलाया वो किस्सा। महाराष्ट्र में बगावत के बीच गडकरी का उद्धव को संदेश, शिवसेना और बीजेपी साथ आएंगे तो खुशी होगी। गोधरा ट्रेन में 59 लोगों को जिंदा जला दिया, मैं खुद हॉस्पिटल गया, कोई नहीं बोला सिवाय भाजपा के। लोगों में आक्रोश था, बोले अमित शाह। अमरनाथ गुफा को खोजने वाले मुस्लिम चरवाहे बूटा मलिक के वंशज क्यों हैं श्राइन बोर्ड से नाराज। इन युवतियों के नहाने के साबुन की कीमत 10,000 रुपए है। जाने क्यों। विराट कोहली के पास MS धोनी था, यहाँ सीनियर्स को हजम नहीं होती सफलता, पाकिस्तान के कोहली का छलका दर्द। UPSSSC एडमिट कार्ड 2022 आयोग ने जारी किया इस भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड, अब ssc.gov.in से करें डाउनलोड। अगले महीने बाजार में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पावरफुल और प्रीमियम फीचर्स वाले नथिंग, OnePlus, Realme फोन्स। रिटायरमेंट के लिए NPS हो सकती है बेहतर स्कीम, जाने कैसे मिलेगा हर महीने 2 लाख का पेंशन। स्पोर्ट्स बाइक खरीदना चाहते हैं मगर बजट कम है, तो यहाँ पड़े KTM RC 390 को महज 1 लाख में खरीदने का ऑफर, शोरूम में कीमत है 3 लाख। CIL रिक्रूटमेंट 2022, कोल इंडिया में बीटेक उम्मीदवारों के लिए नौकरी का मौका, गेट्स को के जरिए होगा चयन। बागी विधायकों पर भड़के संजय राउत, बोले अपने बाप से वोट मांगो। बड़ा है परिवार और बजट है छोटा, तो यहाँ मिलेगी 4 लाख से कम कीमत में मारुति अर्टिगा, जाने क्या है ऑफर। लगातार निशाना बन रही रेल, आंसू गैस, रबर बुलेट, रैपिडली डिप्लॉय करना, रेलवे फोर्स को हम रिवैम्प कर रहे हैं, बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। अब आपके फैन या तो सोशल मीडिया पर बचे हैं या मंगल ग्रह पर बॉलीवुड एक्टर ने उड़ाया शाहरुख खान का मजाक। राजस्थान, सरकार गिराने के प्रयास में मुख्य किरदार थे गजेंद्र शेखावत। केंद्रीय मंत्री पर गहलोत का निशाना। अहमदाबाद में बच्चों के अस्पताल वाली इमारत में लगी भीषण आग, 13 नवजात सहित 75 लोग बचाए गए। विजिलेंस टीम की IAS पोपली के घर ताज़ा रिकवरी, सोने की ईंटों सहित यह सामान हुआ बरामद। बांग्लादेश का सबसे लंबा पद्मा पुल शुरू, प्रधानमंत्री हसीना ने किया उद्घाटन। विधानसभा बजट सत्र, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर CM मान सख्त, दी NOC रद्द करने की चेतावनी। पाक के ट्रेनिंग कैंप में 700 आतंकी मौजूद, कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने की फिराक में 150 दहशतगर्द। FATF से बचने के लिए पाक की नई चाल, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड मीर को सुनाई 15 साल जेल की सजा। बीजेपी और संघ का हिंदुत्व एजेंडा क्या पहले से बदल गया है, आखिर क्यों उठ रहे सवाल। 40 करोड़ की चाय से निपटेंगे लस्सी सत्तू, पाकिस्तान में पैदा करेंगे रोजगार। पाकिस्तान में एक शीर्ष शैक्षणिक निकाय ने नकदी की कमी वाले देश में रोजगार को बढ़ावा देने और चाय के आयात पर खर्च को कम करने का तरीका सुझाया है। जम्मू कश्मीर में G20 समिट के आयोजन पर भड़का पाकिस्तान, भारत के खिलाफ जमकर उगला जहर। लखनऊ में दिनदहाड़े रेलवे ठेकेदार को मारी गोली, हत्या से मचा हड़कंप। क्या है वर्ल्ड सिटी समिट। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को जहां जाने की नहीं मिल रही अनुमति। भाजपा को कमलाबाई क्यों कहते थे बाल ठाकरे, जानिए भाजपा शिवसेना के रिश्तों की पूरी कहानी। भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार IAS संजय पोपली के बेटे की मौत, सिर में लगी गोली, मां ने विजिलेंस टीम पर लगाया आरोप। लाइव महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस, शिंदे कैंप ने बनाया नया दल, नाम दिया शिवसेना बालासाहेब, मुंबई में धारा 144 लागू। डर अंजाम का विलेन कैसे बना बॉलीवुड का बाजीगर, पढ़े SRK के 30 साल के करियर से जुड़े हर सवाल का जवाब। यमुना नदी पर चलेगी स्टीमर, सड़क से लेकर मेट्रो ट्रेन के संचालन तक, भगवान श्री कृष्ण का शहर हो जाएगा स्मार्ट। क्या है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, सही शैक्षणिक संस्थान चुनने में कैसे करती है मदद। कारगिल विजय और हौसलों की दास्तानें, जब अमेरिकी GPS की कमी को लखनऊ के लड़के ने गोरखा खुखरी से पूरा किया। राहुल गांधी के दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले में SFI के 19 कार्यकर्ता गिरफ्तार, कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप। मराठी मानुस की बात कहते हुए कैसे हिंदू हृदय सम्राट बने बाला साहेब। जाने 56 साल में कितनी बदली शिवसेना। बेन स्टोक्स रिकॉर्ड,
छक्कों के बादशाह स्टोक्स इंग्लिश कप्तान ने किया ऐसा जो क्रिकेट इतिहास में कोई नहीं कर सका। नेटफ्लिक्स ने अपने 300 कर्मचारियों को दिखा दिया है बाहर का रास्ता, ये है कारण। भगवंत मान सरकार ने पेश किया श्वेत पत्र, सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। शाहरुख खान ने किया पठान की रिलीज डेट का ऐलान, बॉलीवुड में 30 साल पूरे होने पर फैंस को दिया तोहफा। अमरनाथ यात्रा 2022, जम्मू का भगवती नगर आधार शिविर सील, अब पास से मिलेगा प्रवेश, 28 जून को रवाना होगा पहला जत्था। IPS ऑफिसर ट्रांसफर्ड इन अप, यूपी में 15 IPS अधिकारियों के तबादले, देखें पूरी लिस्ट। सितंबर में बंद हो सकती है फ्री राशन योजना, मंत्रालय ने कहा इसे बंद करें या कर में करें बड़ी कटौती। कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई यह योजना 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त चावल या गेहूं और 1 किलो साबुत चना प्रति व्यक्ति दिया जाता है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाले राशन के अतिरिक्त लाभ है। ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार व्यय विभाग ने मंत्रालय से कहा है कि या तो सितंबर में इस योजना को बंद कर दें या सरकार की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने के लिए कर में बड़ी कटौती करें। 3.7 लाख करोड़ तक हो सकता है बिल। अपने बजट 2022 के भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023 के लिए खाद्य सब्सिडी बिल को पिछले साल के 2.86 लाख करोड़ रुपए से घटाकर 2.07 लाख करोड़ रुपए कर दिया था। सितंबर तक भारत का सब्सिडी बिल बजट से बढ़कर 2.87 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। ईटी के अनुसार अगर यह 6 महीने और चलता है तो बिल बढ़कर 3.7 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। वित्तीय संकट का दबाव। देश में महंगाई को कम करने के लिए सरकार के कई कदमों से सरकार की राजकोषीय नीति पर दबाव बढ़ गया है। पेट्रोल और डीजल पर करों में कटौती, उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि, खाद्य तेल पर सीमा शुल्क कम करना और रसोई गैस पर सब्सिडी के लागू होने से देश वित्तीय संकट से होकर गुजर रहा है। वहीं केवल पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती से सरकार को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राशन से आधार लिंक। गौरतलब है कि राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अंतिम समय 30 जून दिया गया है। इसे 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2022 तक किया गया है। अगर कोई धारक आधार को राशन से लिंक नहीं करता है तो वह वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से वंचित हो सकता है। साथ ही सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को किया खत्म। भारत में गर्भपात को लेकर क्या है कानून? कई बार जानकारी के अभाव में असुरक्षित गर्भपात के कारण महिलाओं की जान चली जाती है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गर्भपात के दौरान गड़बड़ी के कारण भारत में हर 2 घंटे में एक महिला की मौत होती है, जबकि भारत में गर्भपात कानूनी तौर पर वैध है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट के तहत गर्भावस्था की दूसरी तिमाही तक गर्भपात करना पूरी तरह लीगल है। हालांकि यह एक्ट महिलाओं को उनके देह पर हक दिलाने के लिए नहीं बल्कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के इरादे से लाया गया था। यही वजह है कि इस एक्ट के तहत गर्भपात का अंतिम फैसला चिकित्सक के हाथ में होता है। इसलिए इस कानून के तहत सिर्फ यह कहकर गर्भपात नहीं करवाया जा सकता है कि गर्भ अनचाहा है। गर्भपात के लिए कोई ऐसा कारण देना होता है जो MTP एक्ट में सूचीबद्ध कारणों से मेल खाता हो। अंततः डॉक्टर ही ये तय करते हैं कि कोई महिला गर्भपात करवा सकती है या नहीं। मोदी सरकार ने MTP एक्ट में कुछ संशोधन भी किया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 के तहत पुराने MTP एक्ट की धारा 3 में संशोधन कर गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन की ऊपरी सीमा को वर्तमान 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। सरकार ने ये संशोधन रेप पीड़िताओं और कमजोर महिलाओं को ध्यान में रखकर किया है। संशोधन के अनुसार 20 सप्ताह तक की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए एक डॉक्टर की राय की जरूरी है। वहीं 20 से 24 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने के लिए 2 डॉक्टरों की राय की जरूरी है। अगर डॉक्टर यह मानते हैं कि गर्भावस्था जारी रखने से गर्भवती महिला के जीवन को खतरा हो सकता है या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर हानि हो सकती है या इस बात का पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा होता है तो वह किसी गंभीर शारीरिक या मानसिक असामान्यता का शिकार होगा, तभी गर्भपात कराया जा सकता है। कानूनी खबरों को प्रकाशित करने वाली एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गर्भपात की स्थिति को तय करने के लिए मेडिकल बोर्ड में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक बाल रोग विशेषज्ञ, एक रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट प्रमुख रूप से शामिल रहेंगे। इनकी समीक्षा से गुजरने के बाद ही भारत में किसी स्त्री के लिए गर्भपात संभव है। MTP एक्ट की अनदेखी कर गर्भपात कराया जाना है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312 के तहत अपराध है। रेशन कार्ड को 30 जून से पहले आधार से करा लें लिंक, वरना योजनाओं से रह सकते हैं वंचित। कोरोना महामारी के समय में करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन का लाभ दिया गया था, जिसके तहत बहुत से फर्जी राशन कार्ड धारकों ने भी इसका लाभ लिया था।
इसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार की ओर से राशन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी, लेकिन अब यह तारीख 30 जून 2022 है। यानी कि आपको आधार से इस तारीख से पहले लिंक कर लेना चाहिए। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है, ताकि इस योजना को पूरे भारत में सही तरीके से लागू किया जा सके। इससे देश भर में लोग कहीं से भी राशन का लाभ उठा पाएंगे। इसके साथ ही राशन कार्ड के आधार से लिंक होने के बाद फर्जीवाड़ा खत्म हो जाएगा। अपात्र लोग इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर आपने अभी तक आधार को राशन से नहीं जोड़ा है तो तुरंत जोड़ लें, वरना सरकार की ओर से दी जाने वाली मुफ्त राशन और कम दाम पर राशन, पीएम आवास योजना या फिर अन्य सरकारी योजनाओं से आप वंचित रह सकते हैं। आधार को राशन से आप घर बैठे ही लिंक कर सकते हैं या आप इसे ऑफलाइन भी लिंक कर सकते हैं। ऑफलाइन कैसे करें लिंक? राशन कार्ड को आधार से ऑफलाइन जोड़ने के लिए राशन कार्ड केंद्र पर जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे। इन दस्तावेजों में राशन कार्ड धारक की आधार कॉपी, राशन कार्ड की कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। राशन कार्ड केंद्र पर आपके आधार का बायोमेट्रिक डेटा सत्यापन भी किया जा सकता है।